हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे दो कंपनीज़ के बारे में जो कि बहुत ही नोन कंपनीज़ हैं, लाइक यूपीएल लिमिटेड। जैसा आप देख सकते हैं, यूपीएल लिमिटेड आपको पता ही होगा, ये एक एग्रोकेमिकल की एक दिग्गज कंपनी है। और इसके अगर हम देखते हैं तो आज की तारीख में 470 रुपये पर ये ट्रेड हो रहा है इसका स्टॉक। अगर इसकी हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो 31,000-32,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। प्राइस अर्निंग रेशियो अगर देखते हैं तो 13.7% इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है। एंड इसके अलावा अगर हम प्राइस टू बुक की बात करते हैं तो 1.63 है, विच इज़ लाइक वेरी लो इन द इंडस्ट्री। एंड विल कंपेयर इट ऑल्सो विद द पीयर्स एज वेल कि हाउ इज़ दिस कंपनी प्लेस्ड एज विद देयर कॉम्पिटिटर्स एज वेल। बेसिक चीज़ें देखते हैं कि फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर पीयर ग्रुप से कंपैरिजन करते हैं तो आप जैसे देख सकते हैं, रैंक्ड इन टॉप 2 आउट ऑफ 31 कंपनीज़। इस सेक्टर में ये रैंक्ड सेकंड होती है। जैसे आप देख सकते हैं 31,954 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो यूपीएल इज़ नंबर 2 एंड देन पीआई इंडस्ट्री इज़ नंबर 1। सो पीआई इंडस्ट्री के बाद इसका नंबर 2 का रैंक आता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे बायो क्रॉप साइंसेज आती है। एंड इसी हिसाब से अतुल का अगर देखते हैं तो इट इज़ रैंक्ड 4th एंड 5th इज़ रेलिस एंड 6th इज़ भारत रसायन लिमिटेड। इसमें अगर हम थोड़ा सा कंपैरेटिव देखते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं करंट प्राइस यूपीएल का 417 रुपीज़ चल रहा है इस टाइम पर। अगर प्राइस टू अर्निंग ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करते हैं तो 13.7 आ रहा है। एंड अगर पीई ट्रेलिंग 12 मंथ्स अगर आप बाकी कंपनीज़ के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे लोवेस्ट पे आज की तारीख में यूपीएल बैठा है। पीआई का 56 चल रहा है, बायो क्रॉप साइंसेज का 35, अतुल 31, रेलिस 25, भारत रसायन 28, मॉन्सेंटो 23, धानुका एग्रीटेक 18। सो नंबर 2 कंपनी होने के बावजूद भी आज की तारीख में सस्ता मिल रहा है आपको। एंड उसका भी कोई रीज़न है, बिकॉज थोड़ा सा इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कुछ रिपोर्ट्स आई थी, बट आई थिंक उसको सिरे से खारिज कर दिया था मैनेजमेंट ने। एंड दैट इज़ द रीज़न इट हैज़ फॉलन ड्रास्टिकली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्राइस टू बुक की, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सबसे सस्ता आज की तारीख में अगर कोई मिल रहा है शेयर आपको तो यूपीएल है। यूपीएल का प्राइस टू बुक आज की तारीख में 1.63 पे बैठा है ये। पीआई इंडस्ट्री अगर बात करते हैं तो 12.81, बायो क्रॉप साइंसेज 8.8 एंड अगर रेलिस की बात करते हैं तो 3.89 मिल रहा है। बाकी सभी का 5 के ऊपर का प्राइस टू बुक है। तो हर पैरामीटर पर आज की तारीख में मेरे को बहुत अच्छा ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा है, जहाँ पे कि अगर हम इसकी रिपोर्ट्स भी देखते हैं तो हम क्विकली इसमें देखते हैं कि किस तरह की रिपोर्ट्स ब्रोकरेज फर्म्स ने निकाली हुई है। तो आप जैसा देख सकते हैं, ये ब्रोकरेज फर्म्स ने कुछ 24 एक्टिव बाइज हैं इस शेयर पे आज की तारीख में, जो कि आप समझ सकते हैं 24 ब्रोकरेज फर्म्स इस पे बुलिश हुई हैं। और एवरेज ब्रोकर टारगेट जो आ रहा है वो 633 रुपये आ रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 51-52% अपसाइड ये सारे ही ब्रोकरेज इसमें देख रहे हैं। तो और 3 ब्रोकरेज 1 ईयर में जो है वो न्यूट्रल साइड पे हैं। और उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इसका जो पीई रेशियो भी लो इन इंडस्ट्री, जो मैंने आपको अभी दिखाया कि लोवेस्ट है इंडस्ट्री में इसका प्राइस अर्निंग रेशियो भी। क्विकली ब्राउज़ थ्रू कर लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। एसएमसी ने इसके ऊपर अभी स्टार्ट किया है, रिज़ल्ट अपडेट दिया है। उसके अलावा दौलत कैपिटल ने इसका 621 का टारगेट दिया है। प्रभुदास लीलाधर ने भी इसका 606 का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने अपना टारगेट बढ़ाया है, 700 रुपये किया है। और कब किया है? 31 अक्टूबर 2020 में ही, तो रिसेंटली ही ये किया है। निर्मल बांग ने भी 626, शेर खान ने 632, शेर खान ने 632 का टारगेट इसमें रखा है। निर्मल बांग ने फिर से 595, तो ये बहुत ज़्यादा पीछे जाएंगे। तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। जियोजित बीएनपी पारिबा ने भी 601 का टारगेट रखा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें 24 एक्टिव बाइज हैं इस शेयर पे आज की तारीख में। क्विकली हम इसका थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट्स पे भी देख लेते हैं कि टेक्निकली चार्ट पे कहाँ पे प्लेस्ड है ये यूपीएल। और मैंने ये यूपीएल अपने ट्विटर पे और टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को शेयर किया था कुछ दिन पहले ही। 428 के आसपास शेयर किया था या 425 के आसपास शेयर किया था। तो उस टाइम पर भी मैंने ये 4 आवरली का चार्ट दिखाया था और इसमें ये बताया था इसने यहाँ पर एक डबल बॉटम जो है वो बनाया हुआ है। डबल बॉटम भी बोल सकते हैं और ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हैं। एक फर्स्ट बॉटम यहाँ, सेकंड बॉटम यहाँ और ट्रिपल बॉटम ये यहाँ पर इसने बना दिया है।
इसके अलावा इसने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर इसने एक हैमर पैटर्न बनाया है जिसके बाद ये चलना शुरू हुआ था। हाँ, ये 440 तक जाके फिर वापस नीचे आया है थोड़ा सा, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इसका अगर इमीडिएट टारगेट आप देखते हैं तो 450 से 460 रुपये आराम से जा सकता है ये शेयर। उसके बाद इसका जो ये हर्डल आएगा वो हर्डल आएगा कुछ 490 के आसपास, और 490 अगर ये तोड़ देता है वॉल्यूम के साथ तो उसके बाद फिर ये आराम से 550 रुपये तक जा सकता है। तो इसको अपने रडार पे बना के रखिएगा। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और चार्ट पर भी अच्छे से प्लेस्ड है ये कंपनी। आरएसआई की भी बात करते हैं तो आरएसआई भी इसका कंफर्टेबली प्लेस्ड है 41 के आसपास, और पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस यहाँ पर एमएसीडी पर दिख रहे हैं आप सभी को। तो ये यूपीएल की कहानी है। यूपीएल को अपने रडार पे बना के रखिएगा बिकॉज ये बहुत अच्छा स्टॉक है। नीचे आए 400 का इसमें स्टॉप लॉस भी बना के रखिएगा। 400, 399, 400 के आसपास का स्टॉप लॉस भी बनता है अगर ट्रेडिंग के लिए आप लेते हैं तो। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज़ लॉरस लैब्स, जो कि मैंने अभी 3 दिन पहले ही सजेस्ट किया था 286 के आसपास अपने ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पर भी। वहाँ पर मैंने भी अपनी पोजीशन बनाई थी। इनफैक्ट यूपीएल में भी मैंने अपनी पोजीशन बना रखी है 426 के आसपास की। लॉरस लैब्स में आप देख सकते हैं, लॉरस लैब्स में अभी हाई वॉल्यूम हुआ था फ्राइडे के सेशन में, और ये एकदम हाई पे अपना क्लोज़ हुआ है 316 रुपये 85 पैसे। जहाँ से मैंने सजेस्ट किया था वहाँ से 10 रुपये ऑलरेडी ये भाग चुका है। थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखते हैं कंपनी का कि कंपनी कैसा कर रही है। कंपनी का जो अगर मार्केट कैप देखते हैं 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पीई जो है वो 28 के आसपास है, और अगर प्राइस टू बुक की बात करते हैं तो 9.6 प्राइस टू बुक है। हाई इन इंडस्ट्री, एब्सोल्युटली हाई है, बट इसका मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल रिव्यू भी बनाया था जो मैं आपको आई बटन में शेयर कर दूंगा। वहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि इसको इतना हाई पीई वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है और आने वाले टाइम में इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। बिकॉज अभी आपने सुना होगा इसने कंपनी भी एक्वायर की है जो कि इसको एंजाइम्स बिज़नेस में एंट्री दिला देती है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एंट्री दिला देती है। तो हर सब पैरामीटर्स पर अच्छी कंपनी है। अगर आप इसमें भी फाइनेंशियल्स में जाकर देखते हैं तो लॉरस लैब्स जो है रैंक्ड 19th आउट ऑफ 213 कंपनीज। तो 19th रैंक पर लॉरस लैब्स आता है। सबसे बड़ी कंपनी आपको पता है सन फार्मा है। सन फार्मा में भी मैंने आपको सजेस्ट किया था स्टॉक, और वो काफ़ी अच्छा चला वहाँ से। इसके अलावा डिवीज़ लैब सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे डॉक्टर रेड्डीज़, सिप्ला इज़ फोर्थ, एंड सो ऑन, और औरोबिंदो इज़ फिफ्थ इन द लिस्ट। सो 19th नंबर पे आता है, बट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है ये कंपनी, एंड दैट इज़ द रीज़न लाइक इसको इसी तरह के पीई मल्टीपल भी इन्वेस्टर्स देने को तैयार हो रहे हैं। लॉरस लैब्स का देखते हैं तो पीई अगर आप देखते हैं 28 रुपये 28 साढ़े 28 के आसपास का इसका पीई मल्टीपल है। और अगर सन फार्मा का देखते हैं तो मार्केट लीडर है तो ऑब्वियसली 73-74 के आसपास का इसका पी है। डिवीज़ लैब का 54 है, डॉक्टर रेड्डीज़ का 49 है, 49-50 के आसपास है, सिप्ला का भी 32 है, औरोबिंदो का जो है 16 है, और अगर कैडिला टोरेंट का देखते हैं तो 27 एंड 45 है। अगर आप प्राइस टू बुक की बात करते हैं तो सन फार्मा बहुत ही चीप वैल्यूएशन में मिल रहा है इस टाइम पर, प्राइस टू बुक 2.5 मिल रहा है, जबकि लॉरस 9.6। तो थोड़ा सा ये भाग चुका है, बट उसके लिए भी एक रीज़न है बिकॉज इसमें एक कंपनी भी इन्होंने एक्वायर की है, और फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई अपने बिज़नेस को ये कर रहे हैं। इसी तरह से डिवीज़ का भी 13 है, डॉक्टर रेड्डीज़ का 5 है, सिप्ला का 3.5 पौने 4 है। अगर औरों की बात करते हैं तो 3 के आसपास है, 3 टाइम्स है प्राइस टू बुक। तो उस हिसाब से प्राइस टू बुक के हिसाब से थोड़ा सा महंगा लग सकता है किसी को भी, और उसमें कोई दो राय भी नहीं है। और जैसे से ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट शो करेंगे उस हिसाब से प्राइस टू बुक एंड प्राइस टू अर्निंग एडजस्ट होते जाएंगे, और प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये क्विकली इसकी एक न्यूज़ भी आई थी, जैसे मैंने बताया था लॉरस बाय रिच कोर। जो रिच कोर का इन्होंने एक्विजिशन किया है वो बहुत रिसेंटली किया है, रिच कोर लाइफ साइंसेज फॉर अराउंड 247 करोड़। तो ये इन्होंने बहुत रिसेंटली ये एक्विजिशन किया 29 नवंबर को। तो इसी वजह से काफ़ी लोग इस पे बुलिश हो गए हैं, और इसी वजह से अगर आप इसकी रिपोर्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखते हैं
तो ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में अगर आप देख सकते हैं तो एवरेज ब्रोकर रिपोर्ट जो ब्रोकर टारगेट जो आ रहा है वो 401 रुपये के आसपास आ रहा है। इसमें से ब्रोकरेज एवरेज टारगेट अपसाइड अगर देखते हैं तो 26-26.5% का अभी भी इनको अपसाइड दिखता है सभी ब्रोकरेजेस को। 3 ब्रोकरेज हैं, 3 एक्टिव बाइज हैं इस पे और 1 एक्टिव होल्ड है। अब हम देखते हैं कौन कौन से ब्रोकरेज फर्म्स इस पे थोड़ा सा अपना टारगेट दे रहे हैं और किस तरह से ये लोग कर रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल ने रिसेंटली 26 नवंबर को अपनी रिपोर्ट निकाली जिसमें कि 316 रुपये से लेके 410 का इनको टारगेट दिखता है, जिसमें 29.4% का अपसाइड इनको दिखता है। इसी तरह से अगर दौलत कैपिटल की बात करते हैं तो 291 पे इन्होंने सजेस्ट किया था और इसका जो टारगेट है वो 400 रुपये का इन्होंने सजेस्ट किया हुआ है। इसी तरह से अगर BOB कैपिटल मार्केट्स की बात करते हैं तो 319 पे इन्होंने सजेस्ट किया था और 30 अक्टूबर को, और इसका जो प्राइस टारगेट जो है वो है 410। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव शोन द इंटरेस्ट और 3 इसमें एक्टिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इसमें बहुत हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द चार्ट एज वेल कि कैसा ये लॉरस लैब्स चार्ट पर प्लेस्ड है और कहाँ पर हमें बाई या सेल करना चाहिए इसको। तो मैंने ये लॉरस लैब्स का भी चार्ट लगाया हुआ है, जैसे कि आपको पता है मैंने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया था। इसने यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया था जिसका कि लो था 254 रुपीज़ 20 पैसा। तो इसको आप अपना स्टॉप लॉस मानेंगे 254 रुपीज़ 255 रुपीज़ के आसपास इसको अपना स्टॉप लॉस मान के इसमें आप अपना ट्रेल करते जाइए पोजीशन को। अभी जो इसने 316 पे बंद दिया है और इसको अभी जो मैं 350-55 के आसपास को जो मैंने स्टॉप लॉस बताया इसको ट्रेल करके आप लेके जाइए अब 300 रुपये पे, क्योंकि 300 रुपये इसने बहुत अच्छा हर्डल को क्रॉस किया है और उसके बाद ये जाने की क्षमता रखता है। सबसे पहला जो टारगेट है 345 रुपये तक ये आराम से जा सकता है। अभी जो हर्डल इसने क्रॉस किया है 345 क्रॉस कर जाता है तो फिर इसको हम नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। अभी मुझे जो दिखता है 345 ये टारगेट आराम से अचीव कर सकता है। इसके अलावा RSI 69.21 है तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड जाने की टेरिटरी में पहुंच रहा है, थोड़ा सा ये कंसोलिडेट होगा उसके बाद ये चलना शुरू होगा फिर से। बहुत अच्छी आपने वॉल्यूम एक्टिविटी देखी होगी 2 दिन से, ये 4 आवरली चार्ट है। तो आप लास्ट डे जो है इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी ज़बरदस्त थी और पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस हैं MACD पर भी। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन प्लेस्ड है ये कंपनी और एकदम अपने रडार पे रखिएगा। ज़रा सा भी आपको इसमें गिरावट मिलती है 300 रुपये के आसपास मिल जाता है तो बेहतरीन बाई है। मैंने इसको 286 पे बाई किया हुआ है, 286 पे, यस 286 पे मैंने इसको बाई किया हुआ है और मेरा टारगेट पहला है 345 रुपये। 345 आएगा तब मैं उसमें से इस पोजीशन में से एग्ज़िट करूँगा। तो आप भी अपने रडार पर इस को रखिएगा और इसी तरह से अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर चैनल पर और इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट। इन केस अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है आप लोगों ने तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ इस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स। यू विल डायरेक्टली अप्रोच मी, आई कैन विजिट your portfolio, I can see that okay what is wrong, what is good about your portfolio also and I can suggest। तो वो फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी अगर आप उस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। एंड एंजल ब्रोकिंग इज़ लाइक एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ इट, इट इज़ अ फुल ब्रोकरेज फर्म जो कि सारी फैसिलिटीज़ आपको देती है। और इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर डालिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे मैं जब भी नई वीडियोस डालता हूँ तो आपको वो पता चले सबसे पहले। इसी तरह से इन केस अगर आपको मुझे मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो गिव मी अ थम्स अप एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।